जी। क्योंकि अभी हाल ही में एक शेर बहुत वायरल हुआ, जो तू है वही मैं हूं, तफरीक जरा सी है, तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना। शेर सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। इसी को कुरान ने कहा, फ़असा अन तकरहू शयअन वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बु शयअन वहुव शर्रुल लकुम। कुछ चीजें तुमको बहुत अच्छी लगेगी, रियल में बहुत बुरी होगी। अब बताइए, जो तू है वही मैं हूं, नबी से अगर कोई कहता है माज़ल्ला, तो नबी है, हम नबी नहीं है। जो तू है वही मैं हूं, तू रसूल है, मैं रसूल नहीं। तू, तेरे सदके में पूरी दुनिया बनी, मेरे सदके में कुत्ता भी नहीं बना। तेरे पसीने से खुशबू आती, मेरे पसीने से बदबू आती। जो तू है वो वही मैं हूं। ये वही का लफ्ज, इस शेर में 3 गलती है। एक तो वही का लफ्ज ये गलत है, दूसरा ये तफरीक जरासी है, ये जरासी का लफ्ज जो लाया ना ये भी गलत है, क्योंकि वो नबी है। नबी अगर पानी में उंगली डाल दे तो एक आदमी का पानी 1500 आदमी को काफी हो जाए। बेशक बेशक। हम पानी में उंगली डाले तो पानी मकरू हो जाए। बेशक बेशक, ये मसला है भाई। हम पानी में उंगली डालेंगे तो पानी मकरू, और नबी डाले तो आला हजरत फरमाते हैं आबे जमजम से भी अच्छा वो पानी है जो अंगुश्ते मुबारक से जारी हुआ है। सुभान अल्लाह। बेशक। हम डाले तो पानी मकरू, और नबी डाले तो रुए जमीन का और हौज़े कौसर से भी अफजल पानी बन जाए। फिर जो तू है वही मैं हूं, माज़ल्ला ये रब्बिल आलमीन। ये ऐसे लोगों से बिल्कुल। अच्छा, ये शेर किसका है? ये 2000 में भी ये शेर नेट पर डाला है किसी ने, 2000 के अंदर ये शेर डाला गया। उसके बाद फिर 23 में डाला किसी कव्वाल ने। अच्छा, कव्वाल का कोई भरोसा नहीं, चूंकि दीन की समझ तो होती नहीं, पढ़े लिखे स्कूल से होते हैं। एक शायर एक कव्वाल कह रहा था हमारे खंडवा की तरफ, तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं? माज़ल्ला या रब्बिल आलमीन। क्या ये शिरकिया शेर नहीं है? मगर जाहिल पीर को घंटा खबर होगी कि क्या हलाल है क्या हराम, उसे पता ही नहीं है। हलाल और हराम का बाप, ये हलाल और हराम कहाँ लिखा रहता भाई? ये स्कूल में नहीं बताया जाता हराम और हलाल, हराम और हलाल ये अहले सुन्नत इशाअतुल उलूम में बताया जाता। कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ लिटिल फ्लावर कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बताया जाता, जोनी जोनी यस पापा बताया जाता, ईटिंग शुगर नो पापा बताया जाता, रेन रेन गो अवे बताया जाता। दुनिया में का प्राइम मिनिस्टर कौन, पार्लियामेंट के कितने, लोकसभा में कितने मेंबर, राज्यसभा में कितने मेंबर, कौन नदी कहां से चलती कहां खत्म होती है, पॉपुलेशन का क्या हाल है, इलेक्शन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये सब उसके अंदर पढ़ाया जाता है। हलाल क्या हराम क्या ये इशाअतुल उलूम में बताया जाता, ये अशरफिया में बताया जाता, ये जमदा शाही रोनाही जामियातुर रज़ा में बताया जाता। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, कव्वाल ने कुफरिया शिरकिया शेर बोला, पीर साहब भी खुश, मुरीद जाहिल मुरीद पैसा भी लुटा रहे, वाह 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 वाह, मेरे पीर साहब को इतना बढ़ा दिया कि तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, माज़ल्ला या रब्बिल आलमीन। ये क्यों होता है? जब पब्लिक उलमा से दूर रहती है ना, तो जाहिल पीर उस पर सवार हो जाता है, फिर वही हुकूमत करता है। इसलिए याद रखिएगा, जो तू है वही मैं हूं, ये वही का लफ्ज बिल्कुल गलत है। वो सैयदुल अंबिया है। हम ईमान पर खात्मा हो जाए, यही अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होगा। दूसरा देखे, फर्क तफरीक जरासी है। दूसरी गलती इस शेर के अंदर तफरीक जरासी है। ये देवबंदियों की बोली थी, नबी हमारे बड़े भाई की तरह है। किसकी बोली थी ये? देवबंदियों की। अब सुन्नियों के स्टेज पर, अच्छा जाहिल नकीब उसको वाह 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 दाद भी दे रहा, एक और जाहिल खतीब भी बैठा हुआ वहां पर, वो भी सुभान अल्लाह बोले जा रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीज़। पूरे स्टेज को बाजीचा अतफाल बना दिया, कोई समझने को तैयार नहीं। एक वो जमाना था, मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में अगर कोई कह देता काला काला रसूलुल्लाह तो वो जलाल में आ जाता। खामोश, नबी चांद से ज्यादा गोरे हैं और काला काला रसूलुल्लाह, काला काला रसूलुल्लाह बोल। अब कोई पूछने वाला नहीं, जिसको जो मन में आ रहा किए जा रहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर गैरत है, हमने हुजूर मुहद्दिस कबीर से पढ़ा है, हमारे उलमा आज जिंदा है। जब तक उनकी रगों में नस में खून गर्दिश कर रहा है, गैरत ईमानी बाकी है, तो वो बोलेंगे। बदले में तुम जो चाहो गालियां दो, ट्वीट करो, टैक्स लिखो, मगर अल्लाह का नेक बंदा कभी डरता नहीं है किसी से। देवबंदी की बोली थी। इस वक्त जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है, उसके बावजूद करप्शन जो बढ़ता जा रहा है,
एक चैनल वाले ने मुझसे इंटरव्यू लिया कि पहले तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे और जहेज लेते थे, अब तो पढ़े लिखे हैं ना। तो मैंने कहा कि सूफिज्म का चैप्टर उसमें इंक्लूड नहीं है। जी जो तसव्वुफ है, एजुकेशन, अब्राहम लिंकन का एक सेंटेंस दुनिया में मशहूर है, एजुकेशन डज नॉट मीनिंग टीचिंग पीपल व्हाट दे डोंट नो, इट मीन्स एजुकेटिंग देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। तालीम पढ़ने के बाद, पढ़ाने का नाम नहीं, तालीम का मकसद है बद अखलाकों को साहिब अखलाके हसीना बना देना। वाह 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 वाह। इस पैराग्राफ में अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेंटेंस आप सुनेंगे तो आप फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मेरा वजूद ही अखलाक को पूरा करने के लिए हुआ। हासिल ये कि एजुकेशन तो है मगर दरसे मुस्तफवी न होने की वजह से ये करप्शन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, करप्शन को रोकने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरीके बताए। हाथ, जुर्म अगर आप देख रहे हैं तो हाथ से रोके, और हाथ से कौन कौन रोकेगा, कहां कहां रोकेगा, इसका कॉमन सेंस ये है कि अगर बादशाह है तो पूरी पब्लिक के जुर्म को हाथ से रोके, और एट लिस्ट अपने घर का हाकिम तो हर फर्द है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तो शौहर अपनी बीवी को जुर्म से तो रोक ही सकता है, बाप अपने बेटे को जुर्म से तो रोक ही सकता है। ये पहला स्टेज, ये कोई नहीं कर रहा इसलिए जुर्म बढ़ता जा रहा है। दूसरा स्टेज, फइल्लम यस्तति फबिलिसानी, कोई शराबी दे के भाई 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 शराब हराम है मत पियो, ये कोई नहीं कर रहा। कोई जुआ खेल रहा वहां जाके खड़े हो जाए, भाई साहब ये जुआ खेलना हराम है, जुबान से, ये कोई नहीं कर रहा। कोई जीएफ रखे हुआ है कोई लड़का, जाके कोई नहीं बोलता भाई जीएफ रखना हराम है। अपनी बेटी से कोई ये नहीं बोल पाता कि बीएफ रखना हराम है, जिसकी वजह से जुर्म बढ़ता जा रहा। नबी ने जुर्म को हाथ से रोका। 150 जंगें लड़ी गई है नबी के जमाने में, नियर अबाउट, उसमें 50 में तो आप खुद शरीक थे, जिसको गज़वा कहते हैं। इसको यूं भी समझ ले आप, इस जगह का नाम है सुधानी। यहाँ अगर दुआ करे, ए अल्लाह ताला यहाँ कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, उमर फारूक आजम जैसा जुर्रतमंद पैदा कर दे ताकि इस्लाह हो जाए, फिर से कोई वली आ जाए, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में, तो वो दुआ नहीं कर रहा, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा। क्योंकि ज़मीन को फाड़ के अगर आप बबूल का बीज बोएंगे और तमन्ना और दुआ करेंगे, ए अल्लाह ग्रेप्स दे दे, पपैयाज दे दे, मैंगो दे दे, नॉनसेंस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के किसी की दुआ कबूल हो सकती है? नबी मस्जिद नबवी में कहते, ए अल्लाह अबू जहल को मार डाल, तो अल्लाह मार देता। मगर नबी ने दुआ नहीं की, बल्कि जंगे बद्र में आए, लड़े और फिर दुआ की। उहुद में आए, लड़े, खून बदन से निकला, फिर दुआ की। इसका मतलब यह है कि जुर्म को हाथ से रोकना चाहिए, ये ना हो सके तो जुबान से। वो जो तीसरा स्टेप है वो जुर्म रोकने का नहीं है, दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ ईमान। वो तो आखिरी दर्जा है ईमान बचाने का। उससे नीचे तो कुफ्र शुरू होता है, उसके बाद कुफ्र शुरू होता है। अगर सूद को किसी ने हराम की बजाय हलाल समझ लिया, गया काम से। जी। समझा, सिर्फ समझा, बोला नहीं, समझा, माना, गया काम से। जी। ईमान जो है जस्ट लाइक अ मोबाइल आई हैव इन माई पॉकेट, आई हैव मुस्लिम, आई एम अ मुस्लिम, व्हाई? बिकॉज आई हैव इस्लाम इन माई पॉकेट। नहीं, इस्लाम मटेरियलिस्टिक नहीं है, इस्लाम अनमटेरियलिस्टिक फेथ का नाम, बिलीव का नाम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब खत लिखा, यही मेरी तकरीर है, खत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खत लिखा तो एक बादशाह है किसरा, कहाँ का? फारिस का। उसने गुस्से में आके खत को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आया, मज़्ज़क़ा किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का। उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। नबी की दुआ हो या बद्दुआ हो, कबूल बहुत जल्दी होती है।
बेशक बेशक क्योंकि इजाबत का सेहरा है, इनायत का जोड़ा है। बेशक बेशक। दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो आदमी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा नबी के पास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गिरफ्तार करने के लिए दो लोग आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा अपने बादशाह को देख, आज रात में मारा गया वो दोनों आदमी जाके वापस देखे तो बेटा ही ने किसरा बादशाह को मर्डर कर दिया। अच्छा, रोम के बादशाह के पास खत गया तो वो ईमान लाना चाहा, पब्लिक की लालच में, दौलत की लालच में ईमान नहीं लाया। बुखारी शरीफ में हमारे उलमा जानते हैं। ऐसे ही जैसे इब्ने जियाद दौलत की लालच में गया, इब्ने साद दौलत की लालच में गया। एक और तारीख बताऊं, स्पेन के बारे में आपने सुना होगा, 800 साल हमारी हुकूमत थी। हुकूमत आखिरी मरहले में एक आदमी की शक्ल में थी, उसका नाम है अबू अब्दुल्ला। बाप था अबुल हुसैन, बाप की तबीयत खराब हुई, बाप का इंतकाल हुआ, बेटा बचा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को सलीबियों ने अल बशरात एक एरिया की गवर्नरी दिया और कहा स्पेन मेरे हवाले कर दो। उसने उसके हवाले कर दिया और हमेशा के लिए सल्तनत इस्लामिया का खात्मा हो जाता वहां पर, लालच में। ऐसी लालच में आके रोम का बादशाह ईमान तो नहीं लाया मगर खत को आंखों से लगाया और सोने की डिबिया में पैक करके ऊंची जगह रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी, फरमाया कद हाफिज़ मुल्का, उसने अपनी सल्तनत को बचा लिया। सुभान अल्लाह। तारीख में आया कि 500 साल तक उसकी नस्ल के लोग हाकिम रह चुके हैं। अदब खत्ते मुस्तफा की बरकत, अदब खत्ते मुस्तफा। यही बादशाह खत आया नबी के बाद, नबी ने खत भेजा, ये नबी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? इंक्वायरी किया उसने। और किससे इंक्वायरी किया? मक्का से काफिला आया, काफिले में अबू सुफियान भी थे जो ईमान नहीं लाए। कहा तुम में से कौन है जो नबी के करीब है? कहा मैं। कहा तुम आगे आओ, बाकी सब लोग पीछे चले जाए। अबू सुफियान को आगे किया, बाकी को पीछे, और बाकी से बोला कि इनसे मैं सवाल करूंगा, ये झूठ बोले तो तुम बता देना मुझको। और सवाल 11 सवाल किए हैं। यही सवाल जवाब तकरीर है। पहला सवाल, कैफ नसबुहु फीकु, तुम में जो नबी ऐलान नबूवत किए हैं उनका नसब कैसा है? इसका मतलब ये हुआ, लॉजिक देखिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा, कि जो नबूवत का ऐलान करेगा उसका नसब पाको साफ होना चाहिए। उसमें जर्रा बराबर बगैर निकाह के कोई मियाँ बीबी किसी भी मरहले में मियाँ बीबी का वजूद नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसके खानदान में कोई नबी नहीं हो सकता। एक भी कनेक्शन, एक भी मर्द बगैर निकाह के या एक भी औरत बगैर निकाह के, तो नूरे मुस्तफ़ा न उस मर्द की पीठ में जा सकता है और न उस औरत के पेट में मुंतकिल हो सकता है। निकाह से है तभी मुंतकिल होगा। और ये सिलसिला हजरत आदम से लेकर सदरन बागदा सदरिन, सुलबन बागदा सुलबिन, रजुलन बागदा रजुलिन, इमरातन बागदा इमरातिन, बतनन बागदा बतनिन, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हुमा तक आया है। एक भी बगैर निकाह के नहीं, बल्कि एक जगह एक औरत शुक्रगुजार नहीं थी, शुक्रिया नहीं अदा कर रही थी। और ये कौन सी औरत की बात है? इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए गए, दरवाजे को नॉक किया, अंदर से एक खातून। कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल कहाँ? बोले शिकार करने गए। आपकी तबीयत कैसी? बोले बहुत बुरा हाल है, कभी खाना मिलता कभी नहीं मिलता, शिकार मिलता तो खाती नहीं तो भूखी रहती। इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना, दरवाजा बदल दे। बोल के चले गए। बरसों बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, फिर दरवाजे को नॉक किया, अंदर से दूसरी खातून। आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल अलैहिस्सलाम आके पूछे थे पहली बार में, कौन आए थे? बोले ऐसे इसी बात है, और ये आए थे, ये हुलिया था। कहा वो मेरे अब्बू थे। और दरवाजा बदल दो का मतलब यह है कि आप मेरे निकाह से आजाद हैं, आप जा सकते हैं मेरे घर से। दूसरा निकाह किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आए। आप? मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल का शिकार पर। आपकी तबीयत? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना, और बोलना दरवाजा बहुत अच्छा है, बाकी रखे।
जाहिरन तो ये लगता है कि उसने शुक्रिया अदा किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। हालत तो यही थी, इनके यहाँ भी शिकार मिलता तो भी खाने को मिलता था, मगर लफ्ज है हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, हर हाल में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि दरवाजा बहुत अच्छा है, बाकी रखना। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा वो मेरे अब्बू थे और आप मेरे अब्बू को पसंद है, लिहाजा आप मेरे निकाह में रहेंगे। शुक्रिया की बरकत यह है कि नबी की बीवी भी है वो और नबी की बहू भी है वो, ठीक है। लेकिन ये कमाले इंतहा नहीं है, इंतहाए कमाल नहीं है। अल्लाह ने शुक्रिया का बदला उस खातून को ये दिया, उस अल्लाह का वादा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, लाम ताकीद बानून ताकीद थकीला दरफिल मुस्तकबिल मारूफ, जरूर जरूर हम ज्यादा देंगे। शुक्रिया के बदले में अल्लाह ने इतनी अजीम दौलत दी कि जितने अंबिया आए वो सब के सब इसहाक अलैहिस्सलाम से आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम है इसहाक अलैहिस्सलाम, उन्हीं का बेटा है याकूब अलैहिस्सलाम, उन्हीं का बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम, इधर यहां तक आ जाए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जितने अंबिया आए सब इसहाक अलैहिस्सलाम से, मगर तमाम नबियों के बाप रूहुल अरवाह जाने आलम सैयदुल अंबिया रसूलुर रुसुल इमामुल अंबिया बनाकर अल्लाह ने उसी खातून के पेट से वाया 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 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। गोया शुक्रिया अदा किया उस खातून ने, बदले में अल्लाह ने मुस्तफा की दादी बना दिया है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। यहीं से यह भी पता चला कि अगर किसी के खानदान में कोई बगैर निकाह के अपनी बीवी को रखे हुआ है, उसके यहाँ कोई वली पैदा नहीं हो सकता है। याद रखिए, वली नहीं पैदा हो सकता है। वली पैदा होने के लिए जरूरी है कि निकाह हो। ये मैं निकाह इसलिए बोल रहा हूं कि अमेरिका में निकाह खत्म हो गया, वहां हरामियों की लाइन लगी हुई है, और जितने नबी की तौहीन करते हैं ना वो सब उसी नबी कबीले से होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ उलमा जिंदा है और वो बोल बोल के निकाह करवाते हैं, जिससे कम से कम बच्चे तो हलाली हो रहे हैं। आने वाला दौर में ये भी खत्म हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आने वाले जमाने में कैफा नसबहु, उनका नसब कैसा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह ने औलाद इस्माइल में किनाना को चुना और किनाना में कुरैश को चुना और कुरैश में बनी हाशिम को चुना और बने हाशिम में प्यारे मुस्तफा को चुना। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं यही बोले सिदरा वाले। आला हजरत ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की फिक्र को कोड किया, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाए। दूसरा सवाल किया, फहल काल हादल कौल मिनकुम अहदुन क़त्तु क़ब्ला, इससे पहले किसी ने ऐलान नबूवत किया? हो सकता कॉपी कर रहा हो, ये हो सकता है नकल कर रहा हो, इस वजह से बताओ इससे पहले किसी ने ऐलान नबूवत किया? अबू सुफियान का जवाब है ला। कैफा नसबहु, इसका जवाब क्या दिया? हुआ फीना दू नसब, इसका जवाब दिया ला, इससे पहले किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया। तीसरा सवाल, फहल कान मिन आबाइहि मिन मलक, उनके खानदान में यानी नबी के खानदान में कोई बादशाह गुजरा? हो सकता है बादशाह की बादशाह छिन जाए तो एटीट्यूड में आके यही ऐलान कर दे कि मैं नबी हूं। अबू सुफियान ने कहा ला, किसी ने बादशाहत का भी ऐलान नहीं किया, बादशाह भी नहीं गुजरा। चौथा सवाल, फअशराफुन नास इत्तबऊ अम दुअफाउहुम, सवाल गौर से सुनिएगा, काफिर सवाल कर रहा, काफिर से नबी के बारे में, और काफिर जवाब दे रहा। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे उसमें। अबू सुफियान का जवाब, अल फज़्लु मा शहिद बिहिल आदा, आपकी तारीफ आपकी बीवी आपके बच्चे करे इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपका दुश्मन बोले दैट्स इंपॉर्टेंट। अल फज़्लु मा शहिद बिहिल आदा, इसी को अरबी में कहते हैं। अबू सुफियान दुश्मन है, इस्लाम नहीं लाए और ऐलान कर रहे हैं ला। चौथा सवाल, गरीब लोग ईमान लाते हैं या अमीर लोग? जवाब सुनिए, बल दुअफाउहु, उनको मानने वाले कमजोर लोग, गरीब लोग हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके सुधानी में जो करोड़पति है उसका ईमान स्ट्रॉन्ग हो, गरीब पति से यह कोई जरूरी नहीं है।
अल इस्लाम बदा मिनल गुरबा व सयऊद कमा बदा, गरीबों से इस्लाम फैला और गरीबों में आके सिमट जाएगा। तो दौलत की बुनियाद पर ईमान का स्ट्रांग होना, यह दावा अगर कोई करता है तो वो बातिल है। ईमान दौलत की बुनियाद पर नहीं, मोहब्बत मुस्तफा की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पांचवा सवाल, अयजीदून अम यनकुसून, वो बढ़ रहे हैं मानने वाले या घट रहे हैं? नबी के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? अबू सुफियान का जवाब, यजीदून, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। छठवां सवाल, फहल यर्तदु अहदुम मिनहुम सख्ततन लिदीनिही बाद अन यदखुल फीह, ईमान में दाखिल होने के बाद कोई रिटर्न होता है? अबू सुफियान ने कहा ला, क्योंकि अबू सुफियान ने देखा था उमैया बिन खल्फ ने इतना मारा हजरत बिलाल को, इतना मारा, जूती के नीचे है, तबकी हुई रेत पर है। उससे कहा जा रहा उज़कुर आलिहतना आलिहतना, उज़कुर हुबल लात उज़्ज़ा मनात यगूस यऊक नस्र वद, ये माबूदों के नाम। जिस तरह अपने यहाँ नहीं गणपति, दुर्गा, किस्लामटी, वो सब होता है ना, राम रावण, इस तरीके से उस जमाने के बूतों के नाम है, लात उज़्ज़ा मनात यगूस यऊक। उमैया बिन खल्फ बोल रहा था नाम ले हमारे माबूद का, मगर हजरत बिलाल कहते थे अल्लाहु अहदुन अल्लाहु अहदुन अल्लाहु अहदुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिरना तो बड़ी बात है, वो जान दे देता है, मगर ईमान जाने नहीं देता है हाथ से। सुभान अल्लाह। सवाल है, क्या वो कोई दाखिल होने के बाद पलटता? बोले नहीं पलटता। अच्छा, यहां एक और बात बता दो, नहीं पलटे हजरत बिलाल, बदले में क्या हुआ? सबसे घटिया आदमी दुनिया में वो है जिसने नबी को मारा है, या फिर वो जिसको नबी ने मारा। जुमला सुनिएगा, सबसे घटिया आदमी वो जिसको नबी ने मारा, या वो जिसने नबी को मारा। यहीं से ये गुलाम जिलानी अज़हरी अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा है, इस जमाने में सबसे घटिया आदमी वो है जिसने आलिम को मारा। वाह वाह वाह। या फिर वो के दीन की बुनियाद पर जिस आलिम ने जिसको मारा, क्योंकि नाइबे नबी है, उलमा ही नाइबे नबी, तो सबसे घटिया वही आदमी होगा। उमैया बिन खल्फ सबसे घटिया आदमी, अबू जहल एंड कंपनी है। उमैया बिन खल्फ की जूती के नीचे हजरत बिलाल। प्यारे मुस्तफा ने बदला यह दिया कि पूरी दुनिया में सबसे अफजल हमारे नबी हैं, और सबसे अफजल घर काबा है। प्यारे मुस्तफा ने उमैया बिन खल्फ की जूती के नीचे से उठाकर खाना काबा की छत पर बैठाकर कहा, अब यहां से बोले अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। सबसे अफजल वाला, सबसे अफजल वाला, ये बुअदे मकानी है। और अगर बुअदे रुतबी उस्मान गनी का देखना चाहते हैं तो जन्नत में अपने आगे नबी ने उस्मान गनी की जूती की आहट को महसूस किया है। सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी, हजरत बिलाल हबशी। हासिल ये कि हजरत बिलाल इतनी मुसीबत में थे, अहदुन अहदुन कह रहे थे, इसलिए खुशहाली में नबी ने काबा में हजरत बिलाल को काबा की छत के ऊपर खड़ा किया, वहां से अजान दी। सातवां सवाल, फहल कुंदुम तत्तहिमुन बिलकिज़्ब क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल, इससे पहले कभी तुम लोगों ने झूठ की तोहमत लगाई है नबी पर? यानी कभी तुमने कहा कि ये झूठे हैं? सोचे आप, कुरान कब नाजिल हुआ है? 40 साल की उम्र में। ऐलान नबूवत कब किया नबी ने? 40 साल की उम्र में। अच्छा, झूठ बोलना जायज नहीं है, कहां लिखा हुआ है? कुरान शरीफ में। यहां एक बात और ज़हन में रखिएगा, हम लोग मां से निकाह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? इसलिए कि सुधानी वाले नहीं करते हैं, या इसलिए कि कुरान ने हराम कहा है? हम लोग बहन से निकाह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? इसलिए कि सीमांचल में लोग नहीं करते हैं, हम भी नहीं करते, या इसलिए नहीं करते कि कुरान ने मना कर दिया। अगर आप कहेंगे कि सीमांचल वाले नहीं करते हैं इसलिए हम नहीं करते, तो जवाब ही गलत है, क्योंकि इस्लाम सीमांचल के हिसाब से नहीं चलता, कुरान और हदीस के हिसाब से चलता है। सुभान अल्लाह। लिहाजा ये मानना पड़ेगा माँ से बहन से निकाह हराम है, ये कुरान ने कहा। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम। फिर सवाल ये है कि हम झूठ क्यों बोलते हैं? ये भी तो कुरान ने हराम कहा। फिर हम सूद क्यों खाते हैं? ये भी तो कुरान ने हराम कहा। फिर हम नमाज क्यों छोड़ते हैं? ये भी तो कुरान ने हराम कहा। इसका मतलब यह है कि बाज आयतों पर अमल है और बाज आयतों पर अमल नहीं है। ये कमाल ईमान की दलील नहीं है।
हासिल ये कि झूठ की तोहमत तो नहीं लगाया तुम लोगों ने कभी, कहा नहीं। सवाल ये है कि झूठ हराम है, ये कुरान में आया 40 साल बाद, और पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी ने झूठ नहीं बोला। तो नबी किसकी इत्तेबा कर रहे थे, किसकी पैरवी कर रहे थे, किसको फॉलो कर रहे थे? यहां सीधा जवाब यह मिलेगा कि अल्लाह ने 2 कुरान दिया है। एक कुरान 2 तख्ती के दरमियान है और एक कुरान प्यारे मुस्तफा की शक्ल में है। 40 साल से पहले प्रैक्टिकल कुरान बन के मुस्तफा ने दिखाया है, और 40 साल के बाद थ्योरिकली कुरान पढ़ के मुस्तफा ने सुनाया। वाह वाह यहीं से ये पता चला जिसको ये कोला कुरान नहीं समझ में आए तो चलते फिरते कुरान से पूछे, और जिसको चलता फिरता कुरान ना समझ में आए तो 2 तख्ती के दरमियान जो कुरान मुकद्दस है वो दुहा से पूछ ले, सुब्हानल्लज़ी असरा से पूछ ले, यासीन से पूछ ले, या अय्युहल मुज़म्मिल से पूछ ले, या अय्युहल मुद्दस्सिर से पूछ ले। बल्कि फतावा रज़विया की एक इबारत मैंने पढ़ी, हर आयत के नीचे अल्लाह ने मदह मुस्तफा फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया, मसलके आला हज़रत। यहीं से यह भी पता चला जो सुधानी में झूठ बोलता है उसकी बात मोतबर नहीं है। आपने सुना होगा रमजान में आप चांद देखेंगे कि, और देखा आपने चांद और जाके कहेंगे मुफ्ती साहब इशाअतुल उलूम के मुफ्ती साहब, मैंने चांद देखा, ऐलान कर दीजिए ना। और आप नमाज भी पढ़ते, रोजा भी रखते, लेकिन झूठ भी बोलते, मुफ्ती साहब ऐलान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि आप झूठ बोलते। लो आरफा बिल किज़्ब इत्तहमा बिस्सिद्क़, झूठ बोलना जिसका फेमस हो वो सच के मामले में भी झूठ मुत्तहम होगा। फिर आप कहेंगे यार ये कैसे मुफ्ती साहब अपनी चला रहे, मैंने देखा अपने सर की आंखों से, इसका इनकार नहीं है। उसके लिए शरीयत में ये ऑप्शन है कि आप रोजा रखें मगर ऐलान नहीं किया जाए। दारुल क़ज़ा का नियम क्या है? आपने देखा ठीक है, ऐलान उसका किया जाएगा जो मुत्तकी परहेज़गार हो, जो फांसी के मोलिन ना हो। पर्सनल आपके लिए शरीयत का हुक्म है कि आप वही करें जो आपने देखा, मगर ऐलान करने के लिए मुत्तकी परहेज़गार होना चाहिए। अबू सुफियान से कैसर रोम पूछता है, ऐलान नबूवत से पहले तुम लोग झूठ की तोहमत लगाते थे? कहा ला। 7वां सवाल, 8वां सवाल, फहल यग़दिर, क्या कभी उन्होंने धोखा दिया किसी को? अबू सुफियान कहते हैं ला, कभी धोखा भी नहीं दिया। 40 साल उम्र हो गई है, कभी धोखा नहीं दिया। 9वां सवाल, फहल कातल तुम लोग जंग लड़ते हो उनसे? कुल तो नाम, हाँ लड़ते हैं ना जंग। अबू सुफियान ने कहा फ़कैफ़ कान क़ितालुकुम इय्याह। 10वां सवाल, जंग कैसी रहती है? अबू सुफियान का जवाब है यनालु मिन्ना व ननालु मिन्ह अल हर्ब बैनना व बैनहु सिजाल, लड़ाई बराबरी की होती है। क्योंकि जंगे बद्र, जंगे उहुद हो चुकी थी। जंगे बद्र में जीते थे, जंगे उहुद में हार गए थे नबी की बात न मानने की बुनियाद पर। तो क्या जवाब दिया अबू सुफियान ने? लड़ाई बराबरी की होती है, कभी हम जीतते हैं कभी वो जीतते हैं। अच्छा, ये इसलिए ये जंग की बात क्यों आई कि जो जंग के बगैर जीते वो जादूगर होता है। अपने हिसाब से इंक्वायरी करना चाह रहा था हिरकल बादशाह कि वो जादूगर है या रियल में नबी है, रियल में नबी है। इंक्वायरी किया, वो नतीजे पर पहुंच गया कि नहीं वो सच्चे हैं। 11वां सवाल, मादा या अमरुकुम, किस चीज का हुक्म देते हैं? अबू सुफियान का जवाब है उअबुदुल्लाह, वो कहते हैं अल्लाह की इबादत करो बस। लात की भी नहीं, उज्जा की भी नहीं, मनात की भी नहीं, यगूस की भी नहीं, यऊक की भी नहीं, नस्र की भी नहीं, वद की भी नहीं, शम्स की भी नहीं, चांद की भी नहीं, जमीन की भी नहीं, किसी चीज की भी नहीं, बस अल्लाह की इबादत करो। वला तुश्रिकू बिही शैया, उसकी जात में किसी को शरीक न ठहराओ। वत्रुकू मा यक़ूलु आबाउकुम, बाप दादा जो कहते हैं उसको छोड़ दो। बाप दादा की पैरवी नहीं की जाएगी, बाप दादा की इत्तिबा नहीं की जाएगी। वयअमुरुना बिस्सलाह वस्सिद्क़, नमाज का हुक्म देते हैं, सच बोलने का हुक्म देते हैं, माफ करने का हुक्म देते हैं। वस्सिला, सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत व उख़ुवत और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। ये 11 सवाल करने के बाद हिरकल बोलता है, सुनो जो तुमने जवाब दिया है उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं ना, इस कुर्सी के मालिक और इसके नीचे की जमीन के मालिक भी अनकरीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। और अगर मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर पहुंचता और उनके कदम को धोता, उनका गसाला फख्र से लेता मैं।
ये कौन बोल रहा? कैसरी रोम बोल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नबी 100%, 110% परफेक्ट है, अक्ल के एतबार से भी, इल्म के एतबार से भी। 1024 बाइट्स का एक केबी बनता है, किलो बाइट। 1024 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1024 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1024 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1024 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। 1 मिलियन बिलियन डाटा इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने की क्षमता अल्लाह ने हर बॉडी के अंदर अता फरमाई है। मेमोरी पावर जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इंसान उतनी ही जल्दी कुरान मुकद्दस को भी याद करता है। इसी वजह से बहुत पहले मैंने कहा था, एक आदमी ऐसा है जिसने पूरे कुरान को सिर्फ 3 महीने में याद कर लिया था, और वो भी जेल में। मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहि रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। एक आदमी का मेमोरी देखे, वो पूरे कुरान को सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में याद कर लिया। 7 दिन में मेमोरी पावर का अंदाजा लगा। हो गए इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए, इमाम साहब मुझे अल्लामा बनना, आलिम बनना। इमाम साहब ने कहा जाओ कुरान याद करके आओ। वो गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन फिर आ गए। बोले तुम आ गए? बोले हाँ मुझे आलिम बनना। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। कर लिया। 7 दिन में पूरा कुरान 30 पारे याद कर लिया आपने? बोले हाँ हजरत कर लिया। उस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी है, और जिस इमाम ने कहा जाओ याद करके आओ, मैं समझता हूँ याद करके आओ ये दुआ है। उस इमाम का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। मगर आपको हैरत होगी, इतने मिलियनेर बिलियन आदमी इंडिया में है, ऐसा आदमी जो सिर्फ 7 घंटे में पूरे कुरान का हिफ्ज किया है। 7 घंटे में। उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, ही थॉट आई एम नॉट हाफिज कुरान बट यू सेड हाफिज साहब आई हैव 2 ऑप्शन। मैं हाफिज नहीं हूं, तुमने हाफिज बोल दिया। अभी क्या हो रहा, नाजरा खां सोचता है लोग मुझे हाफिज बोले, हाफिज साहब सोचते हैं लोग मुझे आलिम साहब बोले, आलिम साहब सोचते हैं लोग मुझे मुफ्ती साहब बोले। कुछ मुफ्ती मुजद्दिद का भी पेपर बांटता है, मैं अच्छे से जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। इसलिए उन्होंने ये सोचा यार मैं तो हाफिज नहीं हूं, इसने हाफिज बोल दिया, या तो मना कर दूं भाई मुझे हाफिज मत बोलो। फिर उसने सोचा यार इसको मना करूंगा तो दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, लाओ मैं हिफ्जी कर लेता ताकि जो भी बोले सच हो जाए, किज़्ब ना हो। पहला पारा वुजू किया, 1 बार अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा, सिर्फ 1 बार, और 1 ही बार पढ़ने की वजह से शार्प माइंड दिमाग में महफूज कर लिया, और इतना महफूज किया कि जाके तरावी भी पढ़ा दिया। दूसरे दिन से यकूल, तीसरे दिन दिल का गुस्ल, चौथे दिन लन तनालू, 5वें दिन वल मुहसनात, 6वें दिन ला युहिब्बु, 7वें दिन वइदा समिउ, 8वें दिन वलो अन्ना, 9वें दिन कालल मलो, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यअतदिरुन, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वां दिन वमा उबर्रियु, 14वां दिन रुबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 16वां दिन काला अलम, 17वां दिन यक़तरब, 18वां दिन क़द अफ़लह। 30 दिन में 30 पारे कुरान याद कर लिए, सिर्फ 1 बार पढ़ने की वजह से। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शब्बान 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ, तमाम सवालों का जवाब बनकर, बल्कि तमाम साइंसदानों का बाप बनकर, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, आशिक रजा, मुजद्दिद रजा, मुहश्शिर रजा, मुशर्रिह रजा, मुफ्ती रजा, अल्लाह की शान, सहाबा की शान, सुन्नियों की आन बान जान, इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हमारे आला हजरत, हमारी बरेली हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। ये हो गई मेरी तकरीर खत्म। और ये अच्छा शायरों की तरह खतीब साहब को भी देते हैं नजराना। शेख सादी ने गुलसिदा में लिखा, आलिम रा जर बेदेह ता बिसियार खानदन,
सुभान अल्लाह। आलिम को नजराना ज्यादा देना चाहिए ताकि खूब खूब वो पढ़े और लोगों को मसला बताए। मैं यहाँ एक कॉमन बात बताता हूँ, अच्छा। अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आपका डॉक्टर फिक्स है, मोटरसाइकिल खराब होगी मैकेनिक फिक्स है, अगर आप हॉस्पिटलाइज होना चाहते हैं तो हॉस्पिटल फिक्स है। इसी तरीके से मसले की जरूरत पड़े तो फैमिली आलिम बना ले, फौरन कोई मसले की जरूरत पड़े 9009019530 मुफ्ती साहब ये मसला, मुफ्ती साहब अगर जलाल में आ जाए तब क्या करें, सीधे फोन पे जाके 2000 रुपये महीने का डाल दे। अच्छा। ये हंसने नहीं समझने वाली बात, ये बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा हूं, क्योंकि नाइबे नबी है। मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुव लैसा मिन्ना। अगर मोटरसाइकिल टच करने वाला छूने का 100-200 ले लेता है तो जो हमारे ईमान की हिफाजत कर रहा है, अगर आपने अज खुद 1000-2000 दे दिया तो मसला शौक से वो बताएंगे। नफ्स उनके पास भी, बीवी बच्चे उनके भी, नानो नफका उन पे भी वाजिब। दीन को अगर हासिल करना है तो जिस तरह दुनिया हासिल करते पैसे से, दीन हासिल करे पैसे से। और इस सिलसिले में जिंदा मिसाल दूंगा एक आदमी की, हजरत उस्मान गनी ने दीन को हासिल ही नहीं किया, जन्नत को दौलत की बुनियाद पर 2 मरतबा खरीदा उन्होंने, 2 मरतबा जन्नत को खरीदा उन्होंने दौलत की बुनियाद पर। इसलिए सीधा फोन पे डाले, फिर कोई जलाल में भी नहीं आएंगे मुफ्ती साहब, आराम से मसला बताएंगे। और इसी बुनियाद पर क्या होगा, आपके अकीदे की हिफाजत होगी। मोबाइलों से हर शख्स दीन सीख रहा है, नहीं सीखना चाहिए। गूगल, ट्विटर, चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस सब पे जाकिर नायक की औलाद भी आती, इंजीनियर मिर्जा की औलाद भी आती, तस्लीमा नसरीन की नस्लें भी आती है, डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन के फॉलोअर्स भी आते हैं, यहूदियों के उलमा भी आते हैं। इसलिए कोई भी मसला हो तो अपने आलिम से पूछेंगे कि ये सही है या गलत है। उससे भी अच्छा ये कंजुल ईमान जैसे नाम रखा, बहुत अच्छा नाम है। एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, कंजुल ईमान पे से याद आया मुझे, आला हजरत के तर्जमे कुरान का नाम है कंजुल ईमान। आप ये कहेंगे कि कुरान तो देवबंद में भी है और कुरान बरेली शरीफ में भी है, बुखारी देवबंद में भी है, बरेली शरीफ में भी है, तिरमिजी देवबंद और बरेली शरीफ में भी। फिर वो लोग कुरान समझ नहीं पाए, हदीस नहीं समझ पाए, आप ही लोग समझ रहे हैं। ये एक कॉमन सवाल है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग उधर डाइवर्ट होते हैं। इसका बहुत सिंपल जवाब मैं देता हूं। ये जो आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ, इसको कहते हैं नक्श। ये लफ्ज नहीं है, ये नक्श है। कुरान शरीफ आप खोल के देखेंगे, उसमें लिखा रहेगा अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून। कुरान शरीफ में लिखा रहेगा। वो जो लिखा हुआ है ना उसको कहते हैं नक्शी कुरान। क्या कहते हैं? नक्शे कुरान। नक्शी कुरान। ये जो मैंने पढ़ा अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी, इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। और इसका जो माना समझ में आ रहा है इसको कहते हैं मानवी कुरान। तो कुरान 3 हो गए, नक्शी कुरान जो लिखा हुआ है, लफ्जी कुरान जो बोला, मानवी कुरान जो समझ में आया। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दिमाग में माना आता है। अब पॉइंट सुन्नी देवबंदी समझ में आ जाएगा। वुजू नहीं है तो कुरान का हाथ में आना हराम, लेकिन पढ़ना जायज है। ठीक है, नक्शी कुरान हराम, लफ्जी कुरान हराम नहीं। वुजू नहीं तो कुरान का हाथ में आना हराम, गुस्ल नहीं तो कुरान का जुबान पे आना हराम। अगर मोहब्बत मुस्तफा नहीं तो कुरान का दिमाग में आना हराम हो जाता है। वाह, अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद, सुभान अल्लाह। तमाम तर किताबें वहां भी है, यहां भी है, यकीनन कुरान वहां भी है, यहां भी है। मगर जिस तरह छूने के लिए वुजू करना होगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना होगा, समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफ़ा करनी होगी। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी कुरान ना समझ सका, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं थी। रशीद अहमद गंगोही कुरान ना समझ सका, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं थी। कासिम नानोतवी कुरान ना समझ सका, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं थी। अबुल आला मौदूदी कुरान ना समझ सका, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं थी। जाकिर नायक कुरान ना समझा, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं थी। तस्लीमा नसरीन कुरान ना समझी, मोहब्बत
मुस्तफा नहीं थी। हाँ हाँ, अभी इंजीनियर मिर्जा कुरान ना समझा, मोहब्बत मुस्तफा नहीं है। जाकिर नायक ही नहीं, ताहिरुल पादरी कुरान नहीं समझा, मोहब्बत मुस्तफा नहीं है। कुरान समझा है गौसे आजम ने, मोहब्बत मुस्तफा है। कुरान समझा है आला हजरत ने, मोहब्बत मुस्तफा है। कुरान समझा है ताजुश शरिया ने, मोहब्बत मुस्तफा है। कुरान समझा है मुहद्दिस कबीर ने, मोहब्बत मुस्तफा है। वाह 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 वाह। और मोहब्बत मुस्तफा की दलील है हमारे पास। आला हजरत कहते हैं करूं तेरे नाम पे जाफेदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं एक पर खुदा हो तो एक पर मोहम्मद, अगर दिल को अपने दोपारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया कहते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बेरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत होगी कुरान समझ में आएगा। अब बात समझ में आ गई कि जो किताबों से फतवा देते हैं ना वो लोग, हम लोग भी उसी किताब से देते हैं। बेशक। विकाया उनके पास भी हमारे पास भी है, रद्दुल मुख्तार उधर भी इधर भी, दुर्रे मुख्तार उधर भी इधर भी, हिंदिया उधर भी इधर भी, शरह उधर भी इधर भी, कंज उधर भी इधर भी, गुरर उधर भी इधर भी, आलमगीरी उधर भी इधर भी, सब इधर उधर सब है। फर्क यह है कि वो कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और ये कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान। किताबे नूरुल इज़ा वहां भी है यहाँ भी है। फर्क यह है उसका कहना है कि नबी को अपने पीठ पीछे की खबर नहीं है, और इनका यह कहना है सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया नहीं। हिदाया उधर भी है इधर भी है, कुरान उधर भी है इधर भी है। उनका कहना यह है कि नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, और बरेली का कलंदर कहता है जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम किताबें तुरास की वहां भी है यहाँ भी है, जलालैन उधर भी है इधर भी है, सावी उधर भी है इधर भी है, बैजावी उधर भी है इधर भी है। देवबंद सहारनपुर में भी बैजावी पढ़ाया जाता है और हमारे यहाँ भी। फर्क यह है उनका कहना है बिलफर्ज बाद जमाना नबवी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। ये देवबंदियों ने लिखा, इधर से एंट्री मारी गुलाम अहमद कादियानी ने, और ये कह दिया मैं नबी हूँ। तो उधर आखिरी नबी का दरवाजा क्लोज नहीं हुआ है, आज भी नबी आ रहा है और आते रहेगा। ये उनका अकीदा है, और इनका अकीदा ये है वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तलब गए। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इसलिए एक तो अपने उलमा से जुड़े रहेंगे, प्लस में खतीब और शायर को बुलाते समय उलमा से पूछेंगे भी कि इसको बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं। जी जी। क्योंकि अभी हाल ही में एक शेर बहुत वायरल हुआ, जो तू है वही मैं हूं, तफरीक जरा सी है, तू हुस्न का मालिक है मैं हुस्न का दीवाना। शेर सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। इसी को कुरान ने कहा फ़असा अन तकरहू शयअन वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शयअन वहुव शर्रुल लकुम। कुछ चीजें तुमको बहुत अच्छी लगेगी, रियल में बहुत बुरी होगी। अब बताइए जो तू है वही मैं हूं, नबी से अगर कोई कहता है माज़ल्ला तो नबी है, हम नबी नहीं है। जो तू है वही मैं हूं, तू रसूल है मैं रसूल नहीं। तू तेरे सदके में पूरी दुनिया बनी, मेरे सदके में कुत्ता भी नहीं बना। तेरे पसीने से खुशबू आती, मेरे पसीने से बदबू आती। जो तू है वो वही मैं हूं। ये वही का लफ्ज, इस शेर में 3 गलती है। एक तो वही का लफ्ज ये गलत है, दूसरा ये तफरीक जरासी है, ये जरासी का लफ्ज जो लाया ना ये भी गलत है, क्योंकि वो नबी है। नबी अगर पानी में उंगली डाल दे तो एक आदमी का पानी 1500 आदमी को काफी हो जाए। बेशक बेशक। हम पानी में उंगली डाले तो पानी मकरू हो जाए। बेशक बेशक। ये मसला है भाई, हम पानी में उंगली डालेंगे तो पानी मकरू, और नबी डाले तो आला हजरत फरमाते हैं आबे जमजम से भी अच्छा वो पानी है जो अंगुश्ते मुबारक से जारी हुआ है।
सुभान अल्लाह, बेशक। हम डाले तो पानी मकरू और नबी डाले तो रुए जमीन का और हौजे कौसर से भी अफजल पानी बन जाए। फिर जो तू है वही मैं हूं, माज़ल्ला रब्बिल आलमीन। ये ऐसे लोगों से बिल्कुल। अच्छा, ये शेर किसका है? ये 2000 में भी ये शेर नेट पर डाला है किसी ने, 2000 के अंदर ये शेर डाला गया। उसके बाद फिर 23 में डाला किसी कव्वाल ने। अच्छा, कव्वाल का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि दीन की समझ तो होती नहीं, पढ़े लिखे स्कूल से होते हैं। एक शायर एक कव्वाल कह रहा था हमारे खंडवा की तरफ, तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं? माज़ल्ला रब्बिल आलमीन। क्या ये शिरकिया शेर नहीं है? मगर जाहिल पीर को घंटा खबर होगी कि क्या हलाल है क्या हराम, उसे पता ही नहीं है। हलाल और हराम का बाप, ये हलाल और हराम कहाँ लिखा रहता भाई? ये स्कूल में नहीं बताया जाता हराम और हलाल, हराम और हलाल ये अहले सुन्नत इशाअतुल उलूम में बताया जाता। कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ लिटिल फ्लावर कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बताया जाता, जोनी जोनी यस पापा बताया जाता, ईटिंग शुगर नो पापा बताया जाता, रेन रेन गो अवे बताया जाता। दुनिया में का प्राइम मिनिस्टर कौन, पार्लियामेंट के कितने, लोकसभा में कितने मेंबर, राज्यसभा में कितने मेंबर, कौन नदी कहां से चलती कहां खत्म होती है, पॉपुलेशन का क्या हाल है, इलेक्शन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये सब उसके अंदर पढ़ाया जाता है। हलाल क्या हराम क्या ये इशाअतुल उलूम में बताया जाता, ये अशरफिया में बताया जाता, ये जमदा शाही रोनाही जामियातुर रज़ा में बताया जाता। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, कव्वाल ने कुफरिया शिरकिया शेर बोला, पीर साहब भी खुश, मुरीद जाहिल मुरीद पैसा भी लुटा रहे, वाह 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 वाह, मेरे पीर साहब को इतना बढ़ा दिया कि तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, माज़ल्ला रब्बिल आलमीन। ये क्यों होता है? जब पब्लिक उलमा से दूर रहती है ना, तो जाहिल पीर उस पर सवार हो जाता है, फिर वही हुकूमत करता है। इसलिए याद रखिएगा, जो तू है वही मैं हूं, ये वही का लफ्ज बिल्कुल गलत है, वो सैयदुल अंबिया है। हम ईमान पर खात्मा हो जाए, यही अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होगा। दूसरा देखे, फर्क तफरीक जरा सी है। दूसरी गलती शेर के अंदर तफरीक जरा सी है। ये देवबंदियों की बोली थी, नबी हमारे बड़े भाई की तरह है। किसकी बोली थी ये? देवबंदियों की। अब सुन्नियों के स्टेज पर, अच्छा जाहिल नकीब उसको वाह 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 दाद भी दे रहा, एक और जाहिल खतीब भी बैठा हुआ वहां पर, वो भी सुभान अल्लाह बोले जा रहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। पूरे स्टेज को बाजीचा अतफाल बना दिया, कोई समझने को तैयार नहीं। एक वो जमाना था, मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में अगर कोई कह देता काला काला रसूलुल्लाह तो वो जलाल में आ जाता। खामोश, नबी चांद से ज्यादा गोरे और काला काला रसूलुल्लाह, काला काला रसूलुल्लाह बोल। अब कोई पूछने वाला नहीं, जिसको जो मन में आ रहा किए जा रहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर गैरत है, हमने हुजूर मुहद्दिस कबीर से पढ़ा है, हमारे उलमा आज जिंदा है। जब तक उनकी रगों में नस में खून गर्दिश कर रहा है, गैरत ईमानी बाकी है, तो वो बोलेंगे। बदले में तुम जो चाहो गालियां दो, ट्वीट करो, टैक्स लिखो, मगर अल्लाह का नेक बंदा कभी डरता नहीं है किसी से। देवबंदी की बोली थी, वो कहते थे नबी बड़े भाई की तरह है। अशरफ अली थानवी ने क्या लिखा पता है आपको? जितना इल्म रसूलुल्लाह को है उतना इल्म, उसमें पूरी इबारत यह है, फिर यह कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्त तलब यह अमर है कि इससे मुराद बाज़ गैब है या कुल। अगर बाज़ उलूम गैब यह मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तख़सीस। ऐसा, ये ऐसा का लफ्ज़ ला के वो गया काम से, ऐसा बस ऐसा मुशाबहत दी उसने जानवरों से, वो गया। इस शायर ने क्या बोला? तफरीक जरा सी है भाई, वो आफताबो महताब हम जर्रे के काबिल भी नहीं है। फिर जरा सफर कैसे कह दिया तुमने? कायनात की कोई शय नहीं है, मगर अल्लाह ने नबी को पैदा किया। जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है, नबी है। हम नहीं थे, बाप दादा नहीं, आदम भी नहीं, नबी है। तू कह रहा तफरीक जरा सी है, कितना फर्क है। अगर ये समझना है तो बरेली के कलंदर तादु शरीयत से पूछ। मुस्तफाए जाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। एक ने शिरकत न रखी एक में, एक की इजादे यकता आप हैं। आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। ताजु शरीयत कह रहे हैं शिरकत ही नहीं की एक ने एक की तख्लीक में, और यहाँ कह रहा क्या? तफरीक जरा सी है, माज़ल्ला रब्बिल आलमीन। और आगे क्या कहा उसका बयान, तफरीक जरा सी है का बयान क्या किया?
तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, तू हुस्न का मालिक है। ईमानदारी से बता, क्या हमारे नबी सिर्फ हुस्न के मालिक है, फजल के मालिक नहीं है? क्या है? नबी फजल के भी मालिक है, जूद के भी मालिक है, जमीन के भी मालिक है, आसमान के भी मालिक है। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर के हैं, बल्कि काबा के मालिक भी मुस्तफा है, किबला के मालिक भी मुस्तफा है, जन्नत के मालिक भी मुस्तफा है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कैसे दाद देते हैं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अच्छा, वो खतीब साहब लोगों को बद्दुआ से बहुत डराते हैं। तुमने नजराना कम दिया, मैं बद्दुआ दे दूंगा। तुमने मेरा अदब नहीं किया, मैं बद्दुआ दे दूंगा। भाई साहब, अगर बद्दुआ इतनी आसानी से कबूल होती या दुआ कबूल होती तो हर चमार की बद्दुआ से मालिक की गाय को मर जाना चाहिए था। इस वजह से शरीयत के हिसाब से चले। किसी के शरीयत किसी के पपौटी का नाम नहीं है। कुरान और हदीस ये शरीयत की दलील है। दलील उसूल अरबा में कुरान है, सुन्नत है, इजमा है, कयास है। और ऐसे ही लोग आपको राफजियत की तरफ ले जाएंगे, शियत की तरफ ले जाएंगे, मौलाइयत की तरफ ले जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूंगा कि अहले सुन्नत व जमाअत को मजबूती से पकड़ के रखे, मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ के रखे। जिसने भी बरेली को मरकज माना, कल भी वो अल्लामा अरशद थे, आज भी वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है। उसी का ईमान महफूज है, उसी का ईमान। और जिसने लेफ्ट राइट किया गया काम से। इसलिए ये शेर खिलाफे शरा है। तीनों पर तौबा लाजिम, और जितने लोग वहां थे उन पर भी तौबा लाजिम। ये गैर शऊरी तौर से, गैर शऊरी का लफ्ज फिर ला रहा हूं, गैर शऊरी तौर से तनकीसे शान मुस्तफा की साजिश है। गैर शऊरी तौर से जर्रा बराबर। मैंने मुफ्ती राहत साहब क़िबला दामजिल्लु अलैना से रूम में कहा, हुजूर इस शेर पर कोई भी जवाज की सूरत है? हुजूर ने फरमाया नहीं, कोई सूरत नहीं निकलती, बल्कि जर्रा बराबर तनकीस का शाइबा हो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। क्या आपने सुना नहीं कुरान में आया, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। नबी की आवाज से ऊंची आवाज भी नहीं होनी चाहिए। और आज भी मुफस्सिरीन ने इसमें इख्तिलाफ किया। एक ने तो ये लिखा कि आज भी यही हुक्म है, कोई गुंबद खजरा में जाता है तो धीरे से सलाम करे, नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची ना करे। जैसे नबी का हुक्म पहले था ताजीम का, वही हुक्म आज भी है ताजीम का। यही तो फर्क है हमारे और देवबंदी में, यही तो फर्क है सुन्नी और वहाबी में। भाई वो भी अपनी तरह करने लगे, तुम भी अपनी तरह कहने लगे। ला हौला वला कुव्वत। ये कब होता है? अपनी मर्जी से शायर, वो बहुत अच्छा पढ़ता, वो बहुत अच्छा पढ़ता, वो बहुत अच्छी नकाबत पढ़ता। अभी मैंने इशाअतुल उलूम के एक तालिब इल्म से पूछा, हुरूफ मुशब्बह बिल फिल कितने हैं? उसने बताया 6 हैं। मैंने कहा, एक ने बोला मैं नकाबत करता हूँ। मैंने कहा किसको कॉपी करते? उसने ऐसे आदमी का नाम लिया जो गैर मोतबर है। मैंने कहा गलत, जो मोतबर नकीब है उनको कॉपी करे, उनको फॉलो करे। तो सुन्नी सयूल अकीदत शायर उलमा को आपने देखा नहीं, अब्दुल वकील मुबारकपुरी, ये तमाम हिंदुस्तान के सुन्नी उलमा की चॉइस का नाम अब्दुल वकील मुबारकपुरी। कोई लफड़ा नहीं, कोई पैंट नहीं, कोई टी शर्ट नहीं, बस सादगी के साथ पढ़ना। उधर से हाथ उठाओ, उधर से हाथ उठाओ, नहीं, वो अच्छे से अदब के दायरे में नाते नबी पढ़ते हैं। यही तरीका होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उलमा से मुत्तसिल रहने की तौफीक अता फरमाए। इशाअतुल उलूम के हवाले से हजरत ने बोला, मैं भी एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है। इसलिए अगर अपनी बेटी का रिश्ता तलाशने के लिए आप कहीं जाते हैं तो कहीं मत जाएं, मस्जिद में जाएं। देखिए कौन नौजवान नमाज पढ़ने आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक आदमी था ऐसा, एक नौजवान को बोल दिया, भाई 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 तू मेरी बेटी से शादी करेगा। कहा हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं। कहा मस्जिद में दाहिने तरफ पहली सफ में तकबीर उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर धरती और आसमान के बीच में और कौन सी दौलत रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तू ही शादी करेगा। शादी हुई तो सबसे अच्छा घर है अल्लाह का घर, उसमें रिश्ता तलाश करे। उसके बाद मदरसा रसूलुल्लाह का घर है,
वहां जाके अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढे। एक चीज मैं लिख के दे सकता हूं आपको गवर्नमेंट के पेपर पर कि आपका दामाद अगर मदरसे का फारिग है तो वो शराबी नहीं होगा। बेशक बेशक वो शराबी नहीं होगा। और अगर शराबी है तो करोड़पति क्यों ना हो, फिर कुछ भी नहीं है वो। कब किधर बर्बाद होगा, कब तलाक दिया, कब वो माँ के साथ गलत काम किया, बहन के साथ गलत काम किया, वो जस्ट लाइक बीइंग एनिमल्स, वो जानवर की तरह हो जाता है। ला याकिलून वला यशऊरून, क्योंकि अक्ल ही के बुनियाद पर इंसान जानवर से मुमताज होता है। मैं बहुत पहले तकरीर में कहा था कि दोनों नंगे पैदा होते हैं। बड़ा होकर जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, जो कपड़ा पहन ले वो इंसान है। इसका मतलब सुधानी में जो औरत कपड़ा नहीं पहनती है वो इंसान नहीं है, जानवर है। जो कम कपड़ा पहनती है वो कम इंसान है, ज्यादा जानवर है। दोनों को भूख लगती है, हलाल और हराम की तमीज न करे वो जानवर है। और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाए उसे हजरत इंसान कहते हैं। इसका मतलब आपके यहाँ जो हराम खाता है मोदी की लिस्ट में वो इंसान हो सकता है, इस्लाम की लिस्ट में वो इंसान होने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से पानी, जानवर कुत्ता भी पानी पीता, हम भी पानी पीते। खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए उसे जानवर कहते हैं। बैठकर 3 सांस में टोपी पहनकर तस्मीह और तहमीद करता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। तो अपनी बेटी के लिए रिश्ता मदरसे में तलाश है। कौन अच्छा नंबर लाता, कौन एक बैठक में कुरान शरीफ सुनाया, और हाफिज के बाद आलिम कौन बना। सिर्फ हाफिज नहीं, हाफिज जरूरत है लेकिन दीन की समझ हाफिज बनने से नहीं आ जाती, उसके लिए दरसे निजामी करना पड़ता है। कुरान का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए सिर्फ नहीं हुआ, इसलिए इमाम शाफई के मसलक पे तरावी में देख के कुरान शरीफ पढ़ना जायज है। इतना बड़ा रेहल रखा रहता मिस्र में, मैंने देखा। एक रकात हुई एक सफा उल्टा, दूसरी रकात हुई दूसरा सफा उल्टा। तो कुरान का वजूद नुजूल तरावी के लिए नहीं हुआ, कुरान का नुजूल मसाइल के दलाइल के लिए हुआ। लाइफ स्टाइल है कुरान, लाइफ स्टाइल, उसूले हयात है कुरान। इसलिए हिफ्ज के बाद में आलिम बनना जरूरी, और हाफिज आलिम दोनों मिल जाए 50,000 तनख्वाह दूंगा, 1 लाख तनख्वाह दे, मैं ये कहूंगा। और मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर जरूर बनाए। उस आलिम को लेकर क्या, जिसकी बीवी भी आलिम हो, लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी, लड़कों को आलिम पढ़ाएंगे, ये निजाम रखे। अब फैमिली, मस्जिद से ज्यादा फैमिली क्वार्टर पे तवज्जो दे, मस्जिद से ज्यादा बोल रहा हूं मैं जिम्मेदारी के साथ। और दलील है हमारे पास, मस्जिद नबवी के सहन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली क्वार्टर बना हुआ था। मस्जिद नबवी के सहन में। इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम से आता है, इमाम से आता है। इसको अगर समझ लेंगे तो यकीनन इस्लाम बिल्ड करेगा, तरक्की करेगा। मसलक आला हजरत पर खल्लाक दो आलम हम सबको कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। माजरत चाहता हूँ मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया तो वमा अलैना इल्ला